नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर आर के वर्मा, लाल किताब एक्सपर्ट, पंचकुला फ्रॉम इंडिया। देखिए, सर्वप्रथम मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल लाल किताब एस्ट्रोलॉजर आर के वर्मा को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाइएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकॉन का बटन दबाने का मतलब आप समझते ही हैं कि जितने भी मेरे एस्ट्रोलॉजिकली वीडियो मेरे इस चैनल पर मैं जब भी अपलोड करूंगा तो आप तक वो घंटी बज जाएगी, आप देख सकेंगे और ज्योतिष ज्ञान का आप उसका जो मैं बताऊंगा आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और मेरा वीडियो शेयर भी करना है अपने मित्रों तक और लाइक भी करना है। चलिए, आज से मैं शुरू करने जा रहा हूं आपका रोजाना का राशि फल। देखिए, राशि फल से ये होता कि हर एक इंसान को उत्सुकता होती है कि उसका आज का दिन, आज का दिवस कैसा बीतेगा, शुभ या अशुभ। देखिए, शुभ होगा तो वो तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। अगर अशुभ है तो मैं उसकी कुछ ना कुछ छोटी मोटी जो रेमेडीज होंगी, जो आप आसानी तरीके से कर पाएंगे, मैं साथ साथ बताऊंगा आपको। तो चलिए, आज का प्रोग्राम मैं शुरू करने जा रहा हूं। आपका राशिफल दिनांक 1 मई 2022। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि वाले जो सरकारी मुलाजम हैं, उन पर कोई भी टेंशन जो आ रही थी या किसी चीज से भी वो परेशान थे, आज का दिन उनका सहूलत भरा बीत सकता है। और जो दिमागी परेशानी है, वो भी आज का दिन आपको नया रास्ता सुझा सकती है कि परेशानी हट जाए। अगर आप माँ की सेवा करते हैं, माँ की जरूरतों को पूरा करते हैं, तो माँ का आशीर्वाद लेते हैं, तो आपका बहुत सारा जो कार्य जो रुके हुए हैं, उनके द्वार खुलने शुरू हो जाएंगे। नंबर 2, अगर आप अपनी पत्नी से या पत्नियां पति से झगड़ा कर रही हैं, ना करें। अपने दाम्पत्य जीवन को संभाल कर रखना ही आपके लिए उचित होगा। कोई फायदा नहीं है, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं मिलेगा अंत में। तो इसमें क्या है कि प्लेनेट जो है वो आपको संबंध विच्छेद भी करवा देता है। लेकिन आज एक नया रास्ता निकल सकता है, एक नई रोशनी का आगाज हो सकता है। वो कारण आपकी माँ भी हो सकती है। अब माँ की इंटरफेरेंस से आपको समझा सकती हैं, तो आपका परिवार जो है, आपका दाम्पत्य जीवन बच सकता है। और अगर आप आज के दिन धार्मिक स्थान पर जाते हैं, वहां प्रभु का गुणगान करते हैं, मस्तक नवाते हैं उनके चरणों में, तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिल सकता है। ये ध्यान रखिएगा, आपको बहुत ही आनंद मिलने वाला है आज के दिन। जितनी भी मुश्किलातें हैं आपकी या कोई टेंशन हैं, वो हट सकती हैं। तो क्या करना है, आपने एक रेमेडी देने जा रहा हूं, जो आपकी परेशानी, आपका जो ग्रस्त जीवन है उसमें कोई त्रुटि आ रही है तो कम हो जाए। क्या करना है, आपने कुछ जौ ले लीजिए, फर्श पर रखकर उस पर भारी वजन रख दीजिएगा। यही आपने करना है। चलिए, आगे आ गया वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो प्राणी हैं, उनको सचेत रहना होगा। कहीं भी आप रास्ते पे जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो रखा है या लड़ाई झगड़ा होता है या कुछ भी होता है, आप उसमें जाकर उलझिएगा मत, नहीं तो आप पर केस पड़ जाएगा। जो लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं वो तो भाग जाएंगे, आप फंस सकते हैं। इसलिए आप दूरी बनाइए। अगर कहीं भी झगड़ा हो रहा है, उसमें प्रवेश नहीं करना है आपने आज के दिन। तो ध्यान रखना होगा, आपको बहुत सचेत रहना होगा, और नहीं तो केस पड़ सकता है, झूठा केस होता है इसमें। तो और एक चीज और है, आपने झूठी गवाही नहीं देनी है, और झूठा कोई भी जमानत नहीं देनी है, झूठी गवाही मत दीजिए, नुकसान होगा। और आज के दिन आप बिजली का सामान ना ही खरीदे तो ज्यादा उचित होगा। यही आपकी रेमेडी है कि बिजली का सामान नहीं खरीदना है। ये मेरी लाल किताब की रेमेडी है। और कई बार आदमी हंसेगा कि आज लाइट हमारी या बल्ब खराब हो गया या पंखा खराब हो गया, लाना है। अरे लाना है तो कल ले सकते हैं आप, आज का दिन छोड़ दीजिए, तो ज्यादा उचित होगा आपके लिए। चलिए, मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो जातक हैं, जो व्यापारी लोग हैं, उनको आज के दिन अगर पेमेंट जो रुकी हुई है या कोई ऑर्डर आपका नहीं कंफर्म हो रहा था, वो आज के दिन होने की पूरी संभावना है। ये ध्यान रखिएगा। और आज क्या करें, आप एक काम करना है आपने, आप खोए की गोलियां बना लीजिए, थोड़ा सा खोया ले लीजिए, उसको जल अर्पित कर दीजिए। और जो सफाई कर्मचारी होते हैं, उनका आशीर्वाद लीजिए। और उनको चाय वाय कुछ भी पिलाना चाहें, जो आपकी इच्छा हो पिला सकते हैं, तो आपके कार्य सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे। कर्क राशि। कर्क राशि वाले जो हैं,
यात्राएँ हो सकती हैं, यात्रा आज का दिन है, यात्रा कर सकते हैं। लेकिन एक ध्यान रखना कि आपकी मदर को कोई कष्ट ना हो। आपके कारण भी आप अपनी माँ को रुष्ट मत करिएगा, उससे बेनिफिट होगा। अगर कोई कार्य आपके जैसे व्यापार है या सर्विस में भी कोई मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई नुकसान हो सकता है, सिर्फ़ क्या करना है सिंपल, आप सफ़ेद कैप कॉटन की ले लीजिए, दिन के समय सिर पर पहनेंगे तो आपका स्टेटस बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा और आपको जो रास्ते जो अड़चनें आ रही थी राह पर चलते हुए, कोई भी कार्य है या कोई व्यापारी हैं, आप जहाँ सर्विस कर रहे हैं, उसमें जो अड़चनें हैं सफ़ेद कैप पहनने से ही काफ़ी हद तक आपके स्पीड ब्रेकर्स हटने शुरू हो जाएँगे। अब आगे बारी सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए देखिए जो त्रुटि आ रही थी, भाग्य रुका हुआ था आपका। भाग्य जैसे कोई मकान आपने लिया, एक सिंपल एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको मैं। आप घर घर में प्रवेश कैसे करेंगे? अगर आपका ताला ही लगा हुआ है, लॉक लग गया है, तो चाबी आपके पास नहीं है, वही चीज़ हो रही है आपकी कुंडली में। आपका भाग्य जो है, भाग्य का द्वार बंद हुआ पड़ा है, अब भाग्य का द्वार खुल जाएगा, तो आपका कई रास्ते खुलते चले जाएँगे और आपका बेनिफिट होगा। आज के दिन हो सकता है क्या करना है आपने, हल्दी की गाँठें ले लीजिए, वो जेब में रख लीजिए, बस कुछ नहीं करना और। बड़ा वेरी सिंपल रेमेडी आपके लिए। अब बारी आ गई कन्या राशि वाले। देखिए कन्या राशि वाले जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उन पर ब्लेम शायद लग भी चुके हों। तो आज के दिन क्या है, एक तो ब्लेम लगते हैं आपको और एक सेहत भी खराब होती है। आपके पेट के रोग हो सकते हैं। अगर सेहत खराब हो रही है तो डॉक्टरी सलाह अवश्य लीजिएगा, मेडिसिन अवश्य लीजिएगा। और क्या करना है आपने, आपकी जो नौकरी या व्यापार में कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए आप चींटियों को आप कुछ भी डालिए जो खाती हैं। गेहूँ डाल सकते हैं, कुछ गुड़ डाल सकते हैं, चींटियों को गुड़ डाल दीजिएगा, तो जहाँ वीरान जगह होती हैं, वहाँ पर आपको चींटियाँ जहाँ भी मिले, आप डालिएगा, आपको बेनिफिट हो सकता है। बाकी यहाँ पर मैं ज़्यादा रेमेडी नहीं दे पाऊँगा कन्या राशि वालों के लिए क्योंकि यहाँ कुछ प्लैनेटरी जो है मिक्सचर जो बना हुआ है, वो ज़्यादा मैं उसकी रेमेडी यहाँ ऐसे नहीं बता पाऊँगा। आपकी कुंडली में कहाँ प्लैनेट है, तभी पता लग पाएगा। चलिए, आप जो मैंने हल्की-फुल्की आपको बताई है रेमेडी, वो कर सकते हैं आप। तुला राशि। तुला राशि वाले जो प्राणी हैं, अगर आपके घर में पहले से ही दाम्पत्य जीवन में त्रुटि आ रही है, लड़ाई-झगड़ा हो रहा है हस्बैंड वाइफ में या कई बार क्या ऐसा भी लग रहा है मेरे को जहाँ जिनका कोई एंगेजमेंट हो रखी है, उसमें भी टूटने के आसार बन सकते हैं। तो क्या करना है आपने, अपनी माँ की सलाह लीजिए इसमें। जो फीमेल्स हैं, कम से कम 16-17 मई तक आप अपने बाल कटवाने बंद कर दीजिएगा। जैसे 2 मुँह के बाल होते हैं, वो कटवाने बंद कर दीजिएगा, तो गुस्से का प्रभाव रहेगा आपका। और आप पत्नी-पत्नी में अगर शादीशुदा हैं, तो पति-पत्नी में झगड़ा हो सकता है। उसका निवारण करना अवश्य है। अपना हॉरोस्कोप अवश्य दिखाइएगा। एक तेजाबी चांदी का लोटा ले लीजिए, उसमें गंगा जल भरकर रख लीजिएगा, उससे भी कुछ न कुछ आपको रास्ता मिल जाएगा। चलिए अब वृश्चिक राशि की ओर प्रस्थान करते हैं। वृश्चिक राशि वाले जो हैं, एक तो स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं आपके। स्थान परिवर्तन के योग भी हैं। और आपके जो विरोधी गण हैं, वो आपको टैकल कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। विरोधियों से दूरी बनाकर रखना है, आपने उलझना नहीं है। उलझेंगे तो आप पर झूठा केस पड़ सकता है और लॉसेस हो सकते हैं। आपको नुकसान पहुँचाने की ताक में है, इसलिए उनसे दूरी जितना बनाएँगे उतना ही उचित होगा। एक लेड की गोली अपने पास रख लीजिए, उससे दुश्मन जो है ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाएँगे आपका। तो धनु राशि वाले जो प्राणी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, पहले स्टूडेंट्स की बात करते हैं, उनकी पढ़ाई में दिक्कत आ सकती है। तो आज का दिन जो है वो अगर अपनी माँ के हाथों से कुछ मीठा खा लें, तो आज का दिवस बड़ा अच्छा बीतने वाला है। जिनकी संतान कहना नहीं मानती है, वो ध्यान रखिए, वो भी अपनी माँ की सेवा करें, आगे से आगे। तो आपकी संतान जो है, वो बढ़िया इफ़ेक्ट लेकर आएगी और आपके लिए शुभ जो वातावरण बनेगा घर का। क्या करना है, एक मूली जो है रात को तकिए के नीचे रखिए आप और सुबह मंदिर में चढ़ा दीजिएगा। चलिए आगे हम मकर राशि की ओर। मकर राशि वालों के लिए विदेश यात्रा का योग या लंबी यात्रा का योग है। तो एक आप ध्यान रखना, आपके जो तरक्की के आसार हैं, आप बहुत कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी मंत्री से या किसी बड़े अफ़सर के आप चाहते हैं कि वो आपका बेनिफिट दे दें, आपको कर दें। वो कर सकते हैं, लेकिन
यहाँ पर जो है कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव है आपकी कुंडली में इस समय, तो वो रुका हुआ है। लेकिन अगर आज आप अपनी माँ से आशीर्वाद लेते हैं, तो माँ के आशीर्वाद लेंगे, माँ की सेवा करेंगे, तो हो सकता है जो आपका कोई ऐसा ज़बरदस्त कार्य रुका हुआ है, वो संपन्न हो जाए। तो माँ के ही चरणों में आप चरणों में लेट जाइए और माँ का आशीर्वाद लीजिए, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। एक आपकी सीढ़ियों के नीचे आग लगने वाला सामान पड़ा होगा, वो हटा दीजिए और छत पर कच्चा कोयला ना हो, ये ध्यान रखना आपने। बाकी आपके हॉरोस्कोप में कैसा ग्रहों का वातावरण है, वो अलग प्रेडिक्शन होगी। कुंभ राशि वाले जो हैं, आपके मित्र कोई लॉसेस दे सकते हैं, आपके भाई-बहनों में झगड़ा हो सकता है। ये ध्यान रखना, किसी पर ज़्यादा विश्वास नहीं करना है। अगर आपके घर में हाथी के खिलौने, फ़ोटोग्राफ्स पड़े हैं, वो निकाल दीजिएगा, नहीं तो लॉस होने की पूरी संभावना है। तो इसलिए सचेत रहिए, मेरा राशिफल बताने का मतलब यही है कि आप सचेत रहें आज के दिन। चलिए मीन राशि, आखिर में मीन राशि आ गई। मीन राशि वाले धन अपना किसी को ना दें, सिर्फ़ माँ पर विश्वास कर सकते हैं। ओनली आपके घर में आपकी माँ। अगर धन की कमी आ रही है आपको, तो माँ के हाथों से आप थोड़े से चावल ले लीजिए और तेजाबी चांदी ले लीजिए, उसको सफ़ेद कपड़े में बांध के आशीर्वाद उनसे लेके अपने पॉकेट में रख लीजिएगा। आपका धन का जो आभास हो रहा है कमी का, वो कम धीरे-धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। ये मैंने बताया आपका 12 राशियों का फल 1 मई 2022 का। ये संभावना पूर्ण होता है, तो मैं आपको बताया और मेरी कोशिश है कि आपको रोज़ाना राशिफल मैं बताऊँ। आप मेरा चैनल लाल किताब एस्ट्रोलॉजर आर के वर्मा को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाइएगा। अगर आप अपॉइंटमेंट लेकर मिलना चाहते हैं, तो मेरा नंबर नीचे आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर, तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेके मिल भी सकते हैं। नमस्कार, राधे राधे।